शिक्षा विभाग के नए नए आदेशों के बाद अब शिक्षा विभाग की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं और ये मुश्किलें कोई और नहीं बल्कि खुद शिक्षक बढ़ाने वाले हैं, क्योंकि अब बिहार में जो शिक्षक है, जो शिक्षक संघ है, वो सड़कों पर आने वाला है। सिर्फ 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया, सिर्फ 24 घंटे का अल्टीमेटम शिक्षकों की तरफ से। और शिक्षकों का कहना है कि अगर शिक्षा विभाग ने अपना ये आदेश वापस नहीं लिया तो 24 घंटों के अंदर अंदर वो सड़कों पर उतरेंगे और इतना ज़्यादा हंगामा होगा, प्रदर्शन होगा कि शिक्षा विभाग को अपना आदेश वापस लेना ही होगा। क्योंकि एक आदेश ऐसा है जो कि इस समय राजनीतिक गलियारों में भी गूंज रहा है और शिक्षकों को उससे परेशानी हो रही है, छात्रों को भी उससे परेशानी हो रही है। सुबह 6 बजे से 1:30 बजे तक स्कूल का समय कर दिया गया। पहले मॉर्निंग शिफ्ट बताई जा रही थी कि मॉर्निंग शिफ्ट लगाई जाएगी, लेकिन अब समय देखिए आप, सुबह 6 बजे से 1:30 बजे तक का जो समय किया गया है। अब शिक्षक इस बात को लेकर परेशान है कि सुबह 6 बजे स्कूलों में कैसे पहुंचेंगे। सुबह 6 बजे स्कूलों में अगर पहुंच भी जाएंगे तो उसके लिए कितने बजे उठना पड़ेगा। जो परिवार के लोग हैं, जो घर की महिलाएं हैं, वो कितने बजे उठेंगी। जो छात्र हैं, स्कूल जाते हैं, उनकी माता कितने बजे उठेंगी उनके खाना बनाने के लिए, यानी उनको उठना पड़ेगा 5 बजे। और 5:30 बजे अगर बच्चे अपने घर से निकल जाते हैं तो 4 बजे या फिर 3:30 सुबह के 3:30 बजे से स्कूल जाने की जो तैयारी है वो शुरू हो जाएगी। ऐसा ही छात्रों के साथ होगा, छात्रों के घरों में होगा, और वैसा ही जो शिक्षक हैं उनके घरों में भी होने वाला है। क्योंकि शिक्षक जब स्कूल पहुंचेंगे सुबह 6 बजे तो उनको 5:30 बजे या फिर 5:15 बजे अपने घर से निकलना होगा। उसके लिए 4 बजे उठना होगा। और जो परिवार के लोग हैं, उनकी पत्नियां हैं या फिर माता हैं, अगर उनके लिए खाना बनाएंगी तो वो उठेंगी सुबह को तकरीबन 3:30 बजे या फिर 3 बजे। अब रात से ही स्कूल जाने की तैयारी हो जाएगी तो फिर घर वाले कब आराम करेंगे, और जो शिक्षक हैं, जो छात्र हैं, वो फिर कब आराम करेंगे, उनको आराम करने का समय कब मिलेगा। इस बात को लेकर शिक्षक लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और ये प्रदर्शन अब सड़कों तक पहुंच गया है। अब शिक्षकों का तो यहाँ तक कहना है कि सिर्फ कुछ ही समय का इंतज़ार किया जा रहा है और सिर्फ इलेक्शन की बात है। अब तक तो इलेक्शन की बात हो रही थी कि इलेक्शन तक रुक रहे हैं, जैसे ही इलेक्शन खत्म हो जाते हैं उसके बाद प्रदर्शन करेंगे और सड़कों पर उतरेंगे। लेकिन अब आक्रोश इतना ज़्यादा बढ़ गया है क्योंकि के पाठक इस आदेश को वापस लेने के लिए तैयार नहीं है। अब वापस लेने को तैयार नहीं है तो शिक्षकों का कहना है कि सिर्फ 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया जाता है। अगर 24 घंटे के अंदर ये आदेश वापस लिया जाता है तब तो ठीक है, और अगर वापस नहीं लिया जाता है तो शिक्षक एक बार फिर से हंगामा खड़ा कर देंगे। हालांकि के पाठक की नीति, ये कोई नीति या फिर फरमान इसको कह सकते हैं, कोई पहला नहीं है जिसको लेकर विरोध चल रहा है। इस अब से पहले भी कई बार विरोध हो चुका है और शिक्षक सड़कों पर उतरे हैं। सीएम आवास का भी घेराव किया है, कई बार उनको समझाया भी गया है, कई बार तो यहाँ तक हो गया है कि पुलिस ने लाठियाँ तक भांजी हैं, वाटर कैनन का इस्तेमाल तक किया गया है शिक्षकों पर उनको रोकने के लिए। लेकिन एक बार फिर से अब वैसी ही घड़ी आ गई है, वही समय वापस आ गया है जब शिक्षकों को अपने हक की लड़ाई लड़नी पड़ेगी और सड़कों पर उतरना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा समय नहीं है, सिर्फ 24 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया गया है। 24 घंटे के अंदर अंदर ये जो स्कूल का समय है, सुबह 6 बजे से 1:30 बजे तक का जो समय रखा गया है, अगर इस आदेश को वापस नहीं लिया जाता है तो शिक्षक सड़कों पर उतरेंगे। क्योंकि कुछ शिक्षक ऐसे भी हैं जो कि लगातार आक्रोश जता रहे हैं। अगर आप जो ये वीडियो देख रहे हैं, आप में से भी कुछ शिक्षक हैं तो आप कमेंट करके अपना विरोध दर्ज करा सकते हैं। आपकी क्या समस्याएं हैं, आप क्या चाहते हैं, क्या ये आदेश वापस होना चाहिए, कौन कौन सी समस्याएं इस आदेश की वजह से आपको हो सकती हैं, वो भी आप कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। और शिक्षकों का तो यहाँ तक कहना है, जो छात्र हैं सुबह अगर 5:30 बजे स्कूल के लिए निकलेंगे, हो सकता है उनके घर में खाना ना बन पाए, या फिर खाना बनाने वाले लोग, उनकी मम्मी या फिर घर में दादी बहन जो भी होंगी, वो ना उठ पाए तो बच्चे को भूखे पेट स्कूल जाना पड़ेगा। वहाँ से 1:30 बजे छुट्टी होगी और 1:30 बजे जब तजती हुई धूप में छात्र स्कूल से बाहर निकलेंगे तो उस समय क्या हाल होगा, वो बेहोश होकर गिर भी सकते हैं, उनकी तबीयत खराब हो सकती है, तो दिक्कतें और ज़्यादा बढ़ सकती है। और यही वजह है कि सड़कों पर ये आक्रोश फूट पड़ा है। आपको क्या लगता है, कमेंट करके बताइएगा।